नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज हम बात करेंगे कि सदियों से हम विजयदशमी मना रहे हैं, नवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं। आखिर क्यों मना रहे हैं और इससे हमने आज तक क्या सीखा? जैसे कि आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो आज जान लीजिए कि जो नवरात्रि का इतिहास है उससे जुड़ी कई कथाएं जो हैं हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं। इसमें से मुख्य हिंदू धार्मिक जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, उसमें भी नवरात्रि त्यौहार का उल्लेख किया गया। मार्कंडेय पुराण को आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि देवी महात्म्य या दुर्ग सप्तमी के रूप में देवी दुर्गा की महिमा का जो विस्तृत वर्णन किया गया है। चंड-मुंड जैसे राक्षसों से युद्ध और उनकी विजय की गाथा इस मार्कंडेय पुराण में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब जब आप उसे पढ़ेंगे तब आपको ये जानकारी मिलेगी। उसके बाद कलिका पुराण जो है, इस ग्रंथ में भी देवी दुर्गा का पूजा और शक्ति की महिमा का बखान किया गया है और यह पुराण देवी काली और अन्य शक्तियों की उपासना संबंधित जो नवरात्रि के दौरान प्रासंगिक होती है उसका बखान कलिका पुराण में किया गया है। स्कंद पुराण है, उसके बाद स्कंद पुराण में भी नवरात्रि और देवी पूजा का उल्लेख किया गया है। इसमें देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों और उनकी पूजा विधियों का विवरण मिलता है। वाल्मीकि रामायण को भी आप पढ़ेंगे तो भगवान राम द्वारा नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा का उल्लेख है। जब उन्होंने रावण से युद्ध से पहले देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके आधार पर दक्षिण भारत में नवरात्रि का विशेष महत्व है। श्रीमद् भागवत जो है उसमें भी देवी की महिमा का उपासना का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु द्वारा शक्ति का उपासना का उसमें वर्णन है। इन ग्रंथों में देवी दुर्गा और शक्ति की पूजा का महत्व बताया गया है, जो नवरात्रि के त्यौहार में हमें समझना चाहिए और पालन करना चाहिए। और जो प्रभु राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए और इतने सालों में हमने क्या सीखा है, आज उस पर बात करेंगे। हमें तो हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। आप प्रभु राम माने न माने, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ही उन्हें आप मानते हैं तो हर व्यक्ति की अगर कोई अच्छाई है तो उसे अपने ज़िंदगी में लाना चाहिए। चाहे वो प्रभु राम हो, चाहे वो रावण हो। रावण में भी अगर कुछ बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, जिसको सीख लेनी चाहिए, ताकि हम वो गलतियां ना कर पाएँ जो रावण ने अपनी ज़िंदगी में किया है, तो और हम अपने आप को बेहतर कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रभु राम से हमें क्या सीखना चाहिए। यूं ही हर साल नवरात्रि मनाना और रावण को दहन करने से समाज की बुराइयां और अंदर की बुराइयां ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए हमें उस इतिहास से भी कुछ सीखना चाहिए जो घटनाएं घट चुकी। तो सबसे पहले हम प्रभु राम की जो महत्वपूर्ण जीवन मूल्य हैं उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहला है कि धैर्य और सहनशीलता।
कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना और समस्याओं का सामना धैर्यपूर्वक से करना। ये नहीं कि कोई समस्या आ गई तो घबरा जाना है। जब भी कोई समस्या आए तो उसे धैर्यपूर्वक उसकी सामना करना, ये हमें प्रभु राम से सीखना चाहिए। दूसरा, सत्यनिष्ठा। हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो। प्रभु राम ने वचन और धर्म का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। तो ये है सत्यनिष्ठा से किसी भी अगर काम को किया जाएगा तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर वो सत्यनिष्ठा से स्वीकार नहीं किए होते वनवास का मार्ग तो राम ही रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते। तीसरी बात है कि कर्तव्य परायणता। अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाना, जैसे राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजपाट छोड़ दिया। आज देखते हैं कि एक एक कट्ठे ज़मीन के लिए भाई से, पड़ोसी से जितने मुकदमे हो रहे हैं कोर्ट कचहरी में, वो सारे अपने रिश्तेदारों और पटीदारों से मुकदमे हो रहे हैं। तो राजपाट जहाँ पर प्रभु श्री राम ने छोड़ दिया, वहाँ पर एक कट्ठे एक हाथ की ज़मीन के लिए आप सालों साल कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं, तो उस लालच को हमें त्यागना चाहिए। चौथी बात प्रभु श्री राम से सीखना है मर्यादा और आदर्श। हर स्थिति में मर्यादा और नैतिकता का पालन करना चाहिए, जिससे समाज में अच्छे उदाहरण प्रस्तुत हो। आज कहीं भी प्रभु श्री राम का जो आचरण है, मर्यादा है, उसकी बखान होता है, चाहे वो प्रवचन हो, चाहे कहीं उदाहरण के रूप में भी। तो अपने को भी मर्यादा और आदर्श की जो मूल है उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। दया और सहानुभूति। सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम रखना और दूसरों की मदद करने का भावना अपने अंदर हमें विकसित करना चाहिए। किसी के जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या ऊंच नीच के नाम पर किसी से हीन भावना नहीं रखना चाहिए, बल्कि सब प्रभु के संतान हैं ये समझकर सबका साथ देना चाहिए और सबको मदद करना चाहिए। इन गुणों को अपनाने से हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, न कि हर साल रावण वध करने से हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो रावण है उनसे क्या सीखना चाहिए। रावण को हिंदू धर्म में एक शक्तिशाली और विद्वान राक्षस राजा के रूप में, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण हैं और भी शिव पुराण हैं और बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें खलनायक के रूप में भी दिखाया गया है, जो टीवी सीरियल है। लेकिन उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं कि रावण ने न केवल महाशक्तिशाली योद्धा था, बल्कि वह वेद और शस्त्रों का गहन ज्ञाता था। वो प्रकांड पंडित था। उसके कुछ अमूल्य वचन जो हमारे जीवन में उतारना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। समय का महत्व। रावण ने अपनी मृत्यु से पहले जो लक्ष्मण जी को बुलाकर महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, उसमें कहा कि समय का पालन करने से ही पतन से रोका जा सकता है, पतन से बचा जा सकता है। उसने राम के शांति वार्ता करने का मौका गंवा दिया
और सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि समय का सदुपयोग और महत्वपूर्ण अवसरों को पहचानना बेहद आवश्यक है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय का सही सदुपयोग करना चाहिए, अन्यथा पछतावे के सिवा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। दूसरा सीखना चाहिए कि अहंकार का परिणाम। अगर हम अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो इसमें रावण कहते हैं लक्ष्मण से कि रावण का पतन उसके अहंकार और अति आत्मविश्वास के कारण हुआ। वह सोचता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। रावण ने कई बार भगवान ब्रह्मा और शिव से शक्तियाँ प्राप्त की, लेकिन उसने इन्हें दूसरों के भलाई के लिए नहीं खर्च की, बल्कि लोगों को तंग परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अति आत्मविश्वास विनाश की ओर ले जाते हैं। विनम्रता और संतुलन दृष्टिकोण बनाए रखने की अपने जीवन में हमें ज़रूरत है। धर्म और नीति की समझ, ये सीखना चाहिए हमें रावण से। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि राजा को हमेशा धर्म और नीति का साथ शासन करना चाहिए। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका अधर्म ही उसके विनाश का कारण बना। उसने अनीति से सीता का अपहरण किया और इस अधर्म से उसे बर्बाद कर दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और नीति के अनुसार जीवन जीना चाहिए और सभी के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। चौथी बात जो रावण से सीखने की जरूरत है, वह शिक्षा और ज्ञान का महत्व। रावण अधिक ज्ञानी था और उसे वेद, शास्त्र और ज्योतिष का गहन ज्ञान था। उसने अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान को उच्च स्थान दिया। उसने स्वयं को शक्तिशाली और विद्वान बनाने के लिए कठोर तप किया। इससे यह शिक्षा मिलता है कि जीवन में शिक्षा और ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दें, लेकिन उसका उपयोग सही दिशा में करें। उसको विनाशकारी नीतियों में जिस तरह न प्रयोग करें, बल्कि उस शिक्षा का अपने जीवन में और दूसरों को जीवन के बेहतर बनाने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए। मोह से बचाव। रावण का सीता के प्रति मोह और लालच उसकी विनाश का प्रमुख कारण बना। उसने अपने परिवार और राज्य की सुरक्षा को ताक पर रखकर केवल अपनी इच्छा का पालन किया, जिससे उसका पतन हुआ। इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि मोह, लालच और अत्यधिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। असंयमित इच्छा विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए किसी तरह की इच्छा ऐसी न पालें जो आपके बस में न हो। रावण की जीवन की ये शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली विद्वान हो, अगर अहंकार, अधर्म और असंयमित इच्छाओं को नहीं छोड़ा तो निश्चित ही उसका विनाश होना तय है। तो हमें संकल्प लेना है इस रावण दहन के मौके पर कि हमें उन बातों पर अमल करना है, न कि रावण के जलते हुए प्रतिमा को देखकर और ये सोचना कि बुराई खत्म हो गई। सोचिए, वैसे व्यक्ति जिसने एक महिला का अपहरण किया था, आज के शब्दों में कहें तो, और उसके लिए उसे सदियों से जलाया जा रहा है। आज हमारे समाज की जो स्थिति है, हर घंटे 2 घंटे में कहीं ना कहीं किसी बालिका के साथ बलात्कार की घटनाएं खबरों में आती हैं। और हम विश्व में जहां महिला शक्ति के नाम से महिलाओं को माता का दर्जा देकर पूजा करते हैं, उस देश में ये स्थिति है। क्या ये शर्म का विषय नहीं है? हम अपने शस्त्रों से
हम अपने शास्त्रों से, हम अपने धार्मिक ग्रंथों से कुछ सीखने के बजाय सिर्फ उसे एक त्यौहार के रूप में, एक पर्व के रूप में, खाने पीने और घूमने फिरने का एक साधन बनाया है। इतने तक ही इसे सीमित कर दिया है, जबकि हमारे धार्मिक जो भी ग्रंथ हैं उसे हमें पढ़ने और सीखने की ज़रूरत है, और उसमें सब चीज़ पहले ही बता दिया गया है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर नहीं जाना है। अगर किसी गलत रास्ते पे जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, सद्मार्ग पर जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं। हम अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं और इसी तरह टिप्पणी करते रहते हैं कि उस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में वो लिखा है। जब तक आप पढ़े नहीं तो किस संदर्भ में क्या बातें लिखी गई है कैसे जानेंगे। और सिर्फ त्योहारों को मनोरंजन और आनंद का समय न बनाकर उसे कुछ सीखने की हमें ज़रूरत है, कुछ त्योहारों पर संकल्प करने की ज़रूरत है, कुछ बुरी आदतों को छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि समाज हमारा बेहतर बन सके। हम राम नहीं हो सकते हैं, हम कृष्ण नहीं हो सकते हैं, हम साईं नहीं हो सकते हैं, हम रहीम नहीं हो सकते हैं, हम खुदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर हम एक बेहतर समाज जरूर बना सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।